चलने वाले हैं मनुष्य हो पशु हो, और चौथा है उद्भिद, पृथ्वी को फोड़ करके निकलने वाले। तो पृथ्वी को फोड़ करके कौन निकलते हैं? वृक्ष आदि, वृक्ष लता आदि। यही भगवान देवताओं में ब्रह्मा जी, इंद्र जी, तिर्यक योनियों में मत्स्यावतार भगवान का होता है, कच्छप रूप होता है भगवान का, और मनुष्य योनियों में भगवान पृथ्वी पर राम कृष्ण आदि रूपों में अवतरित होते हैं। अतः प्राणी संसार में रह करके भक्ति भाव पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का नाम ही केवल ले ले, कृष्ण 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 या राम 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 राम, तो इसी से तुरंत उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। बहुत सारे महात्माओं को आपने देखा होगा, भगवान के नाम पे ही उनको आनंद रहता है, पैसे रुपए से कोई लेना लाता उनका नहीं होता। तो अब सोनम जी कह रहे हैं, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर, कथां भागवती पुण्या यदा भगवान सुतः। यह भागवती गंगा जो श्री सुखदेव जी की कृपा से हमको प्राप्त है, यह परम पुण्यमयी है। देखिए, गंगा में स्नान अगर करना है तो स्नान करने के लिए आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, प्रयाग जाना पड़ेगा, गंगा सागर जाना पड़ेगा। लेकिन भागवती गंगा के लिए भगवान की कृपा हो जाए तो आप ही के क्षेत्र में भागवत की कथा होने लगी, तो यह गंगा आपके पास आकर के बह रही है। अब देखिए, गंगा में 3 गंगा के तात्पर्य होते हैं। एक तो गंगा का दर्शन होता है, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। दूसरा स्नान होता है और आचमन भी होता है। तो आचमन किया, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, फिर भी भगवान आपके अंदर गए और स्नान किया। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्य अभ्यन्तरः शुचिः। तो जब आप पवित्र हुए, अपवित्र को भी पवित्र कर दे। तो अपवित्र व्यक्ति पवित्र कैसे होगा? यह स्मरेत, जो भगवान का स्मरण करता है। इन भगवान का, पुंडरीकाक्ष भगवान का। तो जब पुंडरीकाक्ष भगवान स्मरण होते हैं तो बाह्य, बाह्य का मतलब बाहर और आभ्यंतर का मतलब अंदर। तो अंदर और बाहर दोनों शुद्धि हो जाती है। अब श्री शौनक जी ने कहा, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना। बोले कि अगर वह भागवत की कथा वेदव्यास जी ने लिखी तो वह किस युग में लिखी, क्या कारण था, और वेदव्यास जी ने किसकी प्रेरणा से भागवत की रचना की। तो अब श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि माता के गर्भ में इतने वर्ष रहने के बाद जो एकांत सेवी थे, परमात्मा में ही जिनका चित्त लगा हुआ था, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जो थे, वो जन्म लेते ही जैसे चल पड़े, वैसे ही क्या हुआ कि आगे चले तो निर्वस्त्र होकर के बहुत सारी स्त्रियां जलाशय में स्नान कर रही थी। स्नान कर रही थी तो सुखदेव जी महाराज जब निकल गए तब तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया,
लेकिन जैसे ही पुकारते पुकारते अपने पुत्र को वेदव्यास जी महाराज आए, वैसे ही सभी स्त्रियों ने दौड़ करके वस्त्रों को धारण कर लिया। अब वेदव्यास जी महाराज आए तो उन्होंने कहा, अभी ये बताओ, अभी मेरा पुत्र जो नवयुवक है अभी वह गया तो आप लोगों ने वस्त्रों को धारण नहीं किया, लेकिन हमको देखते ही आपने वस्त्र क्यों धारण कर लिया? मैं तो वृद्ध हूँ, बूढ़ा हूँ। तब स्त्रियों ने कहा, हे ऋषिवर, जो पहले यहाँ से अभी गए हैं ना, किशोरावस्था वाले, उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, लेकिन आप में, क्योंकि स्त्री पुरुष का आप में भेद है, आपकी दृष्टि में स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, इसलिए हमने वस्त्र धारण कर लिया। रूप और स्वरूप में यह फर्क है। स्वरूप परमात्मा का, अब मान लीजिए रूप में देखेंगे तो भाई यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह गोरा है, यह काला है, लेकिन जब स्वरूप का चिंतन करेंगे तो स्वरूप में यह भेद दृष्टिबद्ध हो जाएगी। तो अब सोनक जी ने पूछा है कि सूत जी महाराज, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज जो थे, जो देखने में पागल की तरह दिखाई पड़ रहे थे, तो राजर्षि परीक्षित और सुखदेव जी महाराज का संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता सुनाई। राजा परीक्षित ने कितनी सरलता पूर्वक राज्य का त्याग कैसे कर दिया। व्यक्ति से एक कमरा छोड़ा जाता नहीं, तो इतना बड़ा राज्य उन्होंने कैसे एक ही क्षण में त्याग कर दिया, वह कृपा करके हमको बताइए। अब सूत जी महाराज ने बताया है, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरेः। हे ऋषियों, त्रेता की समाप्ति और द्वापर के आरंभ में भगवान के कला रूप से अवतरित हुए पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से श्री वेदव्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। एक दिन वेदव्यास जी संध्योपासन आदि करने के बाद सरस्वती नदी के किनारे आकर बैठ गए। महर्षि भृगु या जो उनको ज्ञान था, वेदव्यास जी महाराज का क्या स्मरण था, वो भूत यानी पूर्व का भी जानते थे और आने वाले कल का भी जानते थे। भूत भविष्य वर्तमान सब में उनकी पकड़ थी। तो उन्होंने क्या विचार किया कि आगे भविष्य में लोग जो है अल्पायु हो जाएंगे, भाग्यहीन हो जाएंगे और आलसी तो होंगे ही। तो ये सब देखते हुए वर्ण और आश्रमों के हित के लिए यज्ञ आदि बराबर होते रह जाएं, उसका विच्छेद न हो, इसके लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। ऋग यजुः सामअथर्वाख्या वेदश्चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। श्री व्यास जी महाराज के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों का पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा गया। तो ऋग्वेद के पैर, सामवेद के जैमिनी और यजुर्वेद के वैशंपायन और अथर्ववेद में प्रवीण सुमंत मुनि हुए। सूत जी महाराज ने कहा
कि मेरे पिता रोमहर्षण जी ने इतिहास और पुराणों का अध्ययन किया, लेकिन लोगों ने उसका अर्थ दूसरा निकालना शुरू कर दिया। कैसे दूसरा निकालना शुरू कर दिया? बोले अर्थ कुछ और होता है, लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकाला जाता है। यह दृष्टांत मुझे बड़ा अच्छा लगता है। से उचित ना भी हो, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा, जो कि समझाना है आप लोगों को। एक विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी रहते थे, गुरुजी भी रहते थे। तो उसमें एक विद्यार्थी जो है वो बीड़ी पीता था। अब वो बीड़ी पीता था तो सभी शिष्यों ने जाकर के शिकायत की, गुरुजी वह बालक बीड़ी पीता है। तो गुरुजी ने बुलाया, यहाँ भाई बीड़ी पीता है? तो उसने कहा, हाँ गुरुजी, बीड़ी मैं पीता तो हूँ, मैं छोड़ने का प्रयास भी करता हूँ, लेकिन नहीं छूटती। तो गुरुजी ने क्या किया कि यही बहुत बड़ी बात है, उसने मान तो लिया कि हमने ये किया है। नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो व्यक्ति उसको नहीं कहेगा कि मैंने किया है, और अच्छा हो जाए तो हाँ हाँ मैंने किया है। तो गुरुजी ने कहा कि भाई एक काम करो, ऐसे तो नहीं छूटेगी, पहले तुम सप्ताह में एक दिन पी सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे महीने में एक बार पीना, तो धीरे धीरे करके छूट जाएगी। इस दृष्टि से उन्होंने कह दिया। अब अगला रविवार आया और गुरुजी चले गए बद्रीनाथ। अब गुरुजी गए बद्रीनाथ तो इधर अब तो वो खुला बीड़ी पीने लग गया, पूरे आश्रम प्रांगण में चल घूम करके बीड़ी पीने लग गया। सभी विद्यार्थियों ने रोका, अरे क्यों बीड़ी पीते हो? गुरुजी चले गए तो खुली छूट मिल गई। उसने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा है कि रविवार को बीड़ी पीने से स्वास्थ्य खराब नहीं होता, स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। तो अब देखिए गुरुजी ने कुछ और कहा, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला कि उसको उसने परिवर्तित कर दिया, शब्दों का पलट कर दिया। तो ऐसे ही लोग, जब अनभिज्ञ लोग बिना परंपरा की किसी वस्तु को, किसी ग्रंथ के अर्थ को निकालेंगे तो गलत ही निकाल देंगे। इसलिए परंपरा की अति आवश्यकता है। कि स्त्रियां जो है वो नरक का द्वार है। देखिए इसको अन्यथा मत दीजिए, पहले समझने का प्रयास करिए किस प्रकार से नरक का द्वार है। अगर अपनी पत्नी है और आपने दूसरी पत्नी के ऊपर, दूसरे किसी की पत्नी के ऊपर आपने कुदृष्टि डाल दी, तो वहां के लिए नरक का द्वार है कि नहीं है? लोक भी खराब होगा, परलोक भी खराब होगा। लोक में अगर उसने शिकायत कर दी तो इतने डंडे पड़ेंगे कि पैर हाथ तो टूट ही जाएंगे। आपके कुल खानदान में भी आपके नाम लेने में लोग कतराएंगे। तो और बहुत सारे दृष्टांत हैं। वेद में भी कहीं कहीं मान लीजिए बलि आदि का विधान है, तो बलि का विधान इसलिए नहीं है कि बलि होनी ही चाहिए। पहले लोग क्या करते थे, पशुओं को रोज मार मार करके खाने की प्रक्रिया थी लोगों में। तो वेद ने कह दिया भाई आप महीने वर्ष में एक बार यज्ञ का आयोजन करो, उस समय कर लीजिए। अगर नहीं छूट रही है तो छोड़ने के लिए यह दृष्टांत अपनाया गया, तो लोगों ने उसका दूसरा अर्थ निकाल लिया। तो जब विचार किया वेदव्यास जी ने कि कलयुग में तो बड़ी स्थिति बेकार हो जानी है, लोग ऐसे ही आलसी प्रमादी हो गए हैं, समय भी कम होता है, बुद्धि भी नहीं होती, तो उनके लिए क्या किया जाए? तो सत्रह पुराण की रचना कर डाली। लेकिन उसमें भी उनके चित्त को जब शांति नहीं मिली, खिन्न मन से बैठे हुए थे, तभी नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
नारद जी महाराज आ गए तो पूजयामास विधिवत नारदं सुरपूजितम। विधिवत नारद जी महाराज का पूजन किया है और नारद जी ने पूछ लिया, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। व्यास जी महाराज, आपका शरीर और मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट तो है ना? आपका मन एकदम अशांत उदास क्यों दिखाई दे रहा है? तब व्यास जी महाराज ने कहा है कि हे नारद जी, मैंने जीवों के कल्याण के लिए महाभारत और 17 पुराण की हमने रचना की है, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं है। कृपा करके मेरे इस संतोष का कारण बताइए, इस मेरे असंतोष का कारण बताइए। यथा धर्मादयश्चारथा मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। हे व्यास जी, जिस तरह आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब साधनों का वर्णन किया है, जितना भी किया है उतना आपने भगवान वासुदेव की महिमा और उनकी लीलाओं का वर्णन आपने नहीं किया। तो उनकी लीलाओं का वर्णन किए बिना आपको शांति नहीं मिल सकती। मन को शांति प्रदान करने के लिए जो लाइसेंस है वो भगवान श्री हरि के पास है। तो भगवान के नाम को आपने नहीं दर्शाया। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस राम का नाम न हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन
चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना दुश्मन हो, उसे पीठ दिखाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना दुश्मन हो, उसे पीठ दिखाना ना चाहिए। जिस भजन में आपका नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। कैसी भगवत कृपा हुई कि वो विरक्त जो महात्मा आए थे चातुर्माश करने के लिए, वो मेरी चंचलता को देख करके मुझे बड़ा प्रेम करने लग गए। वो भोजन करने लग जाते तो उसके बाद जो भी बचा कुचा प्रसाद होता मैं उसको ग्रहण कर लेता। उससे क्या हुआ कि मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। भागवत की कथा सुना, कीर्तनों को सुनने के कारण ये नैवहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः, कथा श्रवण करने के प्रभाव से, कीर्तन करने के प्रभाव से और उस प्रसाद के प्रभाव से मेरी बुद्धि निर्मल हो गई और मैं भगवत भक्ति में रम गया। और उसी के प्रभाव से मैं तत्वज्ञानी हो गया, भगवान के यश का गुणानुवाद करने लगा, सर्वत्र भ्रमण, स्वच्छंद भ्रमण करने लग गया। अब इतना जब बता के बंद कर दिया तो व्यास जी ने पूछा, नारद जी महाराज आपने इतना तो बता दिया, आपने बाकी की आयु का शेष भाग आपने कैसे उसके साथ आपने जीवन व्यतीत किया, कृपा करके बतलाइए। तब नारद जी महाराज ने कहा कि चातुर्मास व्यतीत होने पर वो संत चले गए, हमको भगवान नाम का मंत्र दे दिया। मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी चला जाऊं, लेकिन माता के कारण मैं तो नहीं जा पाया, माँ ने हमें जाने नहीं दिया। तो एक दिन की बात है, एकदा निर्गतो गेह दुहन्ति निशिकां पथि, सर्पो दशत्पदास्तष्टः कृपणां कालचोदितः। क्या वो महात्मा चले गए। उसके बाद एक दिन मेरी माँ गाय को धोने के लिए जा रही थी, शाम का समय था, घर से बाहर निकली और रास्ते में उस बेचारी को सांप ने डस लिया। और सांप ने जब डस लिया तो वो सदा सदा के लिए विदा हो गई। माँ की मृत्यु के बाद हमने उसका संस्कार किया और संस्कार के बाद मैं उत्तर दिशा की तरफ जंगल में श्री हरि का ध्यान करने लग गया। आंखों में आंसू भर आए हैं। भगवान की छवि जैसे ही ध्यान करना शुरू किया, भगवान की छवि धीरे धीरे मेरे हृदय में प्रकट हो गई और प्रकट होने के बाद तुरंत अदृश्य हो गई, गायब हो गई। अब मैं उस अमृतमयी बेला के लिए बार बार छटपटाने लग गया।
मैं सोचूं कि फिर से ध्यान लगाएं, शायद अब आ जाएं, लेकिन नहीं हो पाया। दोबारा वह दृश्य हृदय में नहीं स्थापित हुआ। जब छटपटाने लगे नारद जी, तो आकाशवाणी हो गई कि हे नारद, मेरा दर्शन संत की कृपा से, संत की कृपा के फलस्वरूप तुम्हें हुआ है। देखो, कुछ समय बाद तुम इस शरीर का त्याग करोगे, उसके बाद जब प्रलय होगा, प्रलय के बाद तुम्हारा जन्म होगा, उसके बाद तुम हमें प्राप्त करोगे। अब क्या हुआ कि मैं सुदामा नामक पर्वत पर जाकर के प्रभु के गुणगानों को गाने लग गया और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लग गया। मृत्यु की प्रतीक्षा करने लग गया। भगवान की कृपा हुई, मेरी मृत्यु हुई, अगले बार मैं भगवान का पार्षद बन गया। प्रलय का समय आ गया। प्रलय के बाद मैं ब्रह्मा जी के पेट में जब प्रलय में चला गया, प्रलय के बाद जब फिर से सृष्टि संरचना होने लग गई, तो मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं ब्रह्मा जी के गोद में पैदा हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा मेरे ऊपर हुई और वैकुंठ आदि में भी बिना रोक टोक के मैं चला जाता हूँ। तीनों लोकों में मैं कहीं भी घुस जाऊं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। यह किस कारण से? तो भगवान की कृपा से। भगवान ने वीणा हमें प्रदान कर दी। उस वीणा पर तान छेड़ते ही मैं चल देता हूँ और मुझे कोई नहीं रोकता। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां नारद जी बोले कि मैं जब भी भगवान की लीलाओं का गान करता हूँ, तभी भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। मुझे भगवान आकर के दर्शन दे देते हैं। तो नारद जी ने अपनी आत्मकथा सुनाई है और कहा, देखो, भगवान के नामों का गायन यही संसार के कलुषित प्राणियों के कल्याण का एक साधन है। इसके बाद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना के लिए गए। पहले स्नान किया, स्नान के बाद आचमन किया और 18,000 श्लोकों का यह श्रीमद् भागवत तैयार कर दिया, जिसमें 12 स्कंध हैं। यह कथा शोक, मोह, इन सब को दूर करने के लिए बना है और इसके ही प्रभाव से भक्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को पढ़ाया। अब सुखदेव सौनक जी महाराज ने पूछा है कि सवै निवृत्ति परतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा प्रियति मेताम् आत्मारामः समभ्यसत। उन्होंने कहा, सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति पारायण है, वो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। तो उन्होंने इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन क्यों किया? सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जिनके हृदय की क्रोध और अहंकार की ग्रंथियां टूट चुकी हैं और सदा जो अपने आत्मा में ही रमण करते रहते हैं, ऐसे अनेकों ऋषि और मुनि भगवान की भक्ति बिना स्वार्थ के लिए ही करते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं तुमसे राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मुक्ति के विषय में कहूंगा, जिससे भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का अवलोकन अपने आप ही हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। एक भजन आपके द्वारा हो जाए, उसके बाद परीक्षित जी की कथा श्रवण कराएंगे।
दस की करिए तेरे नाल गल्ला करन नूं जी करे दस की करिए तेरे नाल गल्ला करन नूं जी करे दस की करिए हो तेरे नाल गल्ला हो तेरे नाल गल्ला हो तेरे नाल गल्ला तेरे नाल गल्ला हो तेरे नाल गल्ला करन नूं जी करे दस की करिए हो तेरे नाल गल्ला करन नूं जी करे दस की करिए ओ वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध महाभारत की समाप्ति होने लग गई, दुर्योधन की जान को भीमसेन ने अपनी गदा से उसको भग्न कर दिया, तोड़ दिया और वो चले गए सभी लोग। इधर अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन की व्यथा को समझ गया और क्या किया कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट कर ले आया और ला करके दुर्योधन को भेंट किया। अब इस घटना को जब दुर्योधन ने देखा तो उसको ये बड़ा अप्रिय लगा और उधर क्या हुआ, माता शिशूनां निधनं सुता निशम्य घोरं परितृप्यमाना। उन बालकों की मृत्यु की खबर जब द्रौपदी को लगा तो अपने पुत्र का निधन या सुन करके बहुत दुखी हुई है द्रौपदी। द्रौपदी को रोते हुए जब अर्जुन ने देखा तो उन्हें प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पुत्रों के हत्यारे का सिर काट करके लाऊंगा, तब तुम्हारे मन को शांत करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके चल पड़े। उधर भयभीत अश्वत्थामा समझ गया कि अर्जुन अब नहीं छोड़ेगा, तो भागते भागते जब थक गया तब अपनी प्राण रक्षा के लिए उसने अज्ञानता में ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे किया जाए, उसने ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया। अब तो उस ब्रह्मास्त्र से प्रचंड अग्नि रूपी विपत्ति को देखकर अर्जुन डर गए और अर्जुन कहने लग गए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभजन कर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे हैं कि भगवान आपकी शक्ति जो है वो अनंत है, आप भक्तों को अभय देने वाले हैं और भगवान अब आप ही इस विपत्ति से हमको छुड़ा सकते हैं। भगवान यह तेज कहां से आ रहा है, तो भगवान ने कहा, वेद्येदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितम् नैवाशो वेद संघारं प्राणबाध उपस्थिते। हे अर्जुन, यह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। उसने इसका प्रयोग कर तो दिया है, परंतु इस अस्त्र को लौटाना उसे नहीं आ रहा है।